अलीगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने अपराध की समीक्षा बैठक कर अलीगढ़ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। साइबर क्राइम की बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि यह एक तरीके से सार्वजनिक घटनाएं हो गई है। सही विवेचना होने और सटीक अपराधी चिन्हित होने पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इससे पूर्व एडीजी ने थाना लोधा में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लगे डॉक्टरों की सराहना की। आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ मंगलवार दोपहर पुलिस लाइन सभागार में डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी कलानिधि नैथानी सहित अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। एडिशन अलीगढ़ पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध और अपराधियों के विरुद्ध और सक्रिय होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व एडीजी ने थाना लोधा में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। बाद में पुलिस लाइन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों का हालचाल लिया और शिविर में पुलिसकर्मियों का डॉक्टरी परीक्षण कर रहे डॉक्टरों की सराहना की। एडीजी बताया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम में आगरा जोन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यह एक यूनिवर्सल घटना के रूप में होता जा रहा है। जहां टेक्नोलॉजी आएगी वहां पर उस तरीके के अपराध आने की संभावना रहती है। इस संबंध में हम पुलिस क्षमता में बढ़ावा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह इस तरीके के अपराधों की अच्छी तरीके से विवेचना कर सके और सही अपराधी को चिन्हित कर धरपकड़ कर सकेंगे। इससे निश्चित ही इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। साइबर क्राइम एक चुनौती है और हमने इसका पूरा संज्ञान लिया हुआ है। साइबर अपराध पर रोक के लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले पर एडीजी ने कहा कि हमारी महिलाएं समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। यह एक अच्छी बात है। महिलाओं को अच्छी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह देश की आधी जनसंख्या है। महिलाओं के आगे आने से देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में देश की छवि में चार चांद लगेंगे। पुलिस लाइन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों के फेफड़े, हड्डी सहित विभिन्न रोगों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक जानकारी देने के साथ बचाव के उपाय बताए। एक बार जो भी 40 प्लस है उनका एक बार हम लोग एक बार एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होना, एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट जरूर होना चाहिए ताकि निकल के आए कि उनके अंदर कोई छिपी हुई परेशानी तो नहीं चल रही है, ताकि वो हार्ट अटैक के साथ ना प्रेजेंट करें, क्योंकि हमें मेनली बचाना हार्ट अटैक एंड लंग्स से है। तो इसके लिए बिल्कुल हम लोग को देते हैं। मैं 2-3 बार मैं सिविल लाइन में भी दे चुका हूँ ट्रेनिंग। यहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ पे डॉक्टर? मैम मैं केला नगर चौराहे पे कमाल हार्ट केयर सेंटर है और वरुण ट्रॉमा यहाँ है, वहाँ सारे प्रोसीजर्स करते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेस मेकर की सारी सुविधा प्राइवेट सेक्टर में मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जी, आगरा जोन में कुछ क्षेत्र हैं इस तरह के जहाँ पर साइबर क्राइम है और ना केवल आगरा जोन में, ये तो अब ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल फिनोमेना होता जा रहा है क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ पर उससे संबंधित क्राइम भी आने के उस तरह के उस मोडस के क्राइम भी आने की पूरी संभावना रहती है। इस संबंध में हम कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारा विवेचक है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि वो इन तरह के अपराधों का की नंबर 1 विवेचना कर सके अच्छे से, और विवेचना करके जब हम इन अपराधियों की धरपकड़ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इन अपराधों में कमी आएगी। पर यस, ये चैलेंज है और इस पर हमने संज्ञान पूरा लिया है और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। पेश हो रहा है जी, खुद महिला है जी, क्या नजरिया रखती हैं होना चाहिए महिला आरक्षण? जी देखिए, ये तो इस बिंदु पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगी, टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर एक तरीके से हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं तो ये अच्छी बात है और उनको ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की आधा अंग महिलाओं से है। दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड डेफिनेटली महिलाओं के आने से और आगे आने से, प्रोत्साहित होने से देश का काम और बेहतर ही होगा और देश की जो रेपुटेशन है, देश की जो छवि है, उसमें चार चांद ज़रूर लगेंगे। मैडम एक कोतवाली कैंप लगातार किस तरह के मरीज देखे आपने, क्या कहिए? देखिए, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पुलिस वालों की सराहना करता हूँ कि इस तरह का उन्होंने बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। इससे कम से कम पुलिस वाले अपने परिवारजनों के साथ, जो समय नहीं निकल पाता है, यहाँ आके उसका स्वास्थ्य लाभ लिया। और मैं यहाँ अपने डॉक्टर साथियों का भी अभिवादन करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने अस्पताल में अपना कीमती समय निकालकर यहाँ सारी मशीनों के साथ यहाँ पर आए हैं।
पिछले समय में हमने कोरोना में देखा था, काफ़ी लोगों को यहाँ पर फेफड़ों की समस्याएं हुई थी। उस समय उनके फेफड़े हमेशा के लिए कमज़ोर हो गए थे। इसी कड़ी में हमने यहाँ पर अलीगढ़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टर आरुषि को बुलाया हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर फेफड़ों की जांच की, स्पायरोमेट्री की और पाया कि काफ़ी पुलिस वालों के, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस वालों के फेफड़ों में दिक्कत है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर अपने दिनचर्या में भूल जाते हैं, और जो लोग चौराहे पर, सड़कों पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, प्रदूषण में रहते हैं, वो ना मास्क लगा पाते हैं, उस प्रदूषण से उनके फेफड़ों में दिक्कतें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा मरीज़ प्रदूषण के मिले और फेफड़ों के संक्रमित मिले। तो उसके बाद जो परेशानी आई वो हड्डियों की। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ों में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई, जिसको डॉक्टर अभिषेक, जो अलीगढ़ के बहुत ही अच्छे और सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो थे, उन्होंने उनको परामर्श दिया। और फिजियोथेरेपी, क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ फिजियोथेरेपी से ही ठीक की जा सकती हैं, उनके बारे में बताया। मैं क्योंकि एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मैंने लोगों को प्रमोट किया है अपने बच्चों को टीका लगवाएं। और इस समय क्योंकि इन्फ्लुएंजा और वायरल बीमारी चल रही हैं, तो छोटे बच्चों को 6, 10 और 14 हफ्ते के बच्चों को रोटा वायरस का टीका पिलवाएं। इसके साथ ही वो BCG का टीका हर बच्चा जो पैदा होता है उसको 24 घंटे के अंदर लगवाएं, ताकि TB से बचाव किया जा सके। इस पहल का मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा साधुवाद ADG मैडम का देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आई और समय दिया, और इन पुलिस वालों की वजह से हम और हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। आज कैंप लगाया है, तो इस तरह के मरीज यहाँ आपने देखा क्या? मैंने यहाँ पर जो कैंप लगा था, एक तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा SSP साहब का कि बहुत अच्छा कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। मैं डॉक्टर अथर कमाल हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने यहाँ स्क्रीन किया तो ये देखा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है हार्ट की समस्याओं के प्रति। उनको इवन रिस्क फैक्टर्स भी नहीं पता है, उनके कोलेस्ट्रॉल की जांच भी नहीं हो रखी है, और किन्हीं की भी स्क्रीनिंग नहीं हो रखी है कि वेदर उनको हार्ट की समस्या अंदरूनी तौर पे चल रही कि नहीं चल रही। तो मैंने काफ़ी लोगों को सारे इन्वेस्टिगेशन बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए कि ये परेशानी होने से हार्ट की समस्या हो सकती है, और इन लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई है, और कुछ लोगों को हार्ट की दवाएँ भी स्टार्ट की। मैंने इन सबको इन्वेस्टिगेशन बताए हैं, और इसके साथ रिव्यू करके हम लोग इनकी बीमारियों को निकाल कर इनका प्रॉपर इलाज करेंगे। मैंने जो पेशेंट्स देखे यहाँ पर करीब 40 से 50 पेशेंट्स मैंने देखे हैं, और मेरे तरह ही यहाँ पर बहुत सारे सहकर्मी हैं हमारे, कम से कम 20 से 25 डॉक्टर्स और हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से पेशेंट्स देखे हैं। इनमें ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है हेल्थ की, तो अवेयरनेस हमने बढ़ाई है, और कुछ लोगों को मेडिसिन की जिनमें ज़रूरत थी वो बताया है, और इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा और इनका हेल्थ बेटर होगा। और ख़ास के बैलेंस डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जिससे इनका हेल्थ अच्छा होगा, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ताकि ये अच्छे से हमें सर्व कर सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, ओवरलोड काम पुलिस कर्मियों पे, ज़्यादा टेंशन। ऐसा है कि आज के वक्त में अभी भी हम लोग अगर देखा जाए रेशियो, तो पुलिस की नंबर बहुत कम है, तो उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। लोड को टैकल करने का एक ही तरीका है कि अच्छे से मैनेजमेंट हो, और दूसरा हेल्थ हमारा अच्छा हो। हमें प्रॉपर नींद तो चाहिए ही कम से कम 6 घंटे की, और आहार हमारा एकदम ऐसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसको संतुलित आहार कहते हैं, ताकि वो देखिए ऐसा है कि छुट्टी ना मिलना, और इसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा, ऐसी डॉक्टर्स को भी छुट्टी नहीं मिलती है, वैसी पुलिसकर्मी के ऊपर भी लोड है। बट अगर वो संतुलित आहार लेंगे और प्रॉपर नींद लेंगे तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा डबल सर्व कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन नींद की बात आप कर रहे हैं, पुलिस नींद कैसे ले सकते हैं? भाई इसमें तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है, उनको टाइम निकालना पड़ेगा इसमें, और इससे उनका हेल्थ बेटर होगा। नींद जरूरी है। बिल्कुल नींद ज़रूरी है। 4